देखिए, बनारस को सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ अब सियासत का भी राजधानी कहा जाता है। 2024 मुकाबला बेहद दिलचस्प है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अजय राय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, ये तय है। अजय राय वाराणसी में लगातार प्रचार कर रहे हैं, कुछ ही दूरी पर उनका घर भी है। और हम बनारस वालों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बनारस की जनता ने क्या विचार कर लिया है, क्या सोच लिया है। रहने वाले यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। वैसे तो इस समय होली का मिजाज है, चुनाव मिजाज को लेकर बनारस क्या सोच रहा है? अब होलियाना मिजाज में कुछ कह दिया जाएगा जी कि आंधी आवे बैठ गया बाबा। अब वो डमी कैंडिडेट जब दे ही दिया है तो काशी अब डमी कैंडिडेट है। 2 बार हार चुके हैं, आप जान ही रहे हैं। विधानसभा भी हारे हैं, लोकसभा भी हारे हैं। यहाँ अब बड़े शहरों को लाना चाहिए था, पूरे पूर्वांचल को कवर करते आप, तो सिर्फ डमी कैंडिडेट देना, हर जगह अमेठी छोड़ देना। मतलब आप जनता जान रही है कि आप कुछ हैं, आप लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, तो आप सिर्फ डमी कैंडिडेट दे दिए हैं। आप क्षेत्रीय नागरिक होने के नाते, अजय राय जी हमारे मोहल्ले के ही छेदगंज वार्ड से ही बिलोंग करते हैं, तो हम लोग मोहल्ले के नाते भी हम लोग भाई जान रहे हैं कि वो डमी कैंडिडेट हैं। बताइए, जो पहले से जानता है कि वो डमी है तो कहाँ वोट दे पाएगा हमको? चलिए हम और लोगों से पूछते हैं। आप तो सीधे कह रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा होगा आपको क्या लगता है अब मुकाबले में कौन है आगे, कौन है पीछे? आगे पीछे की बात नहीं है, लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी बनारस। दिलचस्प होगी 101% दिलचस्प होगी। इसलिए कि अजय राय पहले भाई ठीक है, कांग्रेस से एक सिंबल पे लड़ते थे, अब कांग्रेस का उतना वोट नहीं रह गया है, लेकिन सपा ने दूसरे स्थान पे अपनी जो है व्यवस्था दी थी पिछले चुनाव में। तो अगर उस मैच से देखा जाए तो मुख्तार अंसारी वगैरह भी जो इस तरह के जो माहौल चल रहे हैं, मुख्तार अंसारी भी नहीं लड़ रहे हैं, तो इन सारे अगर वोटों को जोड़ा जाए तो बहुत कांटे की टक्कर होगी। एक और बात हम आपको बता दें कि आज जब वो वाराणसी पहुंचे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद थे। शक्ति प्रदर्शन हुआ, यानी कि एकजुटता का संदेश दिया गया। चलिए, जो लोग हैं वो भी उनसे हम बात करेंगे। आप भी पास के ही रहने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं? बनारस क्या सोच रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लड़ेंगे किसके खिलाफ। यहाँ 2014 से और 19 में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है यहाँ चुने गए सांसद, तो इंडी गठबंधन को एक ऐसा प्रत्याशी देना चाहिए था कि कम से कम एक नेम और एक फ्रेम होता, ताकि अगर उसमें हार भी होती तो एक मैसेज जाता कि हम उनके खिलाफ स्ट्रांग लड़े। अजय राय जी यहाँ से लड़े हैं, 2 बार लड़े हैं, दोनों बार हारे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रांग। सभा चुनाव में उनकी 3 बार हार हुई। हाँ, 3 बार लड़े हैं, तो हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रांग मैसेज वो देने में सफल हो पाएंगे। अगर यहाँ से कोई एक बड़ा नेता, विपक्ष का एक बड़ा नेता यहाँ से अगर लड़ा होता तो शायद एक मैसेज देने का जो एक प्रयास होता वो सफल होता। विपक्ष का बड़ा नेता लड़ा होता तो मैसेज देने का प्रयास होता। ये है बनारस के। आपको क्या लगता है, बनारस इस बार किसके साथ? स्थानीय नेता हैं अजय राय जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ सोच लिया है? सोच लिया है। लड़ाई में कहाँ पर है अजय राय? कहीं नहीं है। कहीं नहीं। चलिए, और लोगों से भी हम बात करते हैं। देखिए, बनारस का यह मिजाज है, बनारस का यह अंदाज है कि कहीं ना कहीं चुनावी माहौल, खासतौर पर बनारस अपने ही अंदाज में उसको जीता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं, कोई आप अपनी विचारों को रखिएगा। देखिए, शानदार तरीके से आज अजय राय जी का स्वागत भी हुआ है। आपको क्या लगता है मुकाबले में वो कहाँ पे? जी हाँ, बहुत बढ़िया लड़ेंगे, अच्छा लड़ेंगे, और हर बार चौथी बार लड़ने जा रहे हैं और हर बार अच्छा लड़े हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि मैंने मानिंद व्यक्ति, ये मैंने बड़ा चाहिए, फेम चाहिए था, तो बड़ा फेम ये कि 3 बार विधायक रहे कुलसला से। उसके बाद 2000 कुल 5 बार 5 बार रहे हैं, कुलसला से विधायक रहे हैं। और फिर उसके बाद इसके पहले भी लड़े थे, अच्छा वोट पाए थे। केजरीवाल भी लड़े थे, 14 में लड़े थे। उसके बाद भी 1.25 लाख के आसपास वोट जो हमने उनको मिला था, 1.25 लाख वोट मिला था। इस बार इंडिया गठबंधन है, दोनों वोट मिला दीजिए तो बहुत अच्छा लड़ेंगे, जबरदस्त टक्कर देंगे, बहुत अच्छा लड़ेंगे। एक और बात हम आपको बता दें, आप दर्शकों तक यह जानकारी होगी ही कि भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो विधायक भी रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जब वो बागी हुए तब उसके बाद भी वो विधायक रहे और उसके बाद उनकी हार हुई है। रसला से रहे हैं विधायक। किसके उलट? भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में चुनाव लड़े हैं वो, रसला से। हाँ, जब भाई वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं
पुराने बांड भी तो कमाल करेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बांड कमाल बिल्कुल, आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में बांड कमाल करेगा। चुनावी चंदा का मुद्दा क्या लगता है? जनता जानती है चुनावी चंदे का क्या जवाब दे चुकी है सरकार, और आगे सामने जनता भी जवाब देगी, और 10 लाख मतों से अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है वो पूर्ण होगा और जनता देखेगी। देखिए, जब हम लोगों ने भी अजय राय से बात की, उनका कहना है कि स्थानीय मुद्दे हों। आप रोपवे दे रहे हैं शहर में, जबकि इसको मेट्रो की ज़रूरत है। आपने शहर को ट्रैफिक जाम से नहीं दिला पाए। इसके अलावा यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। इन मुद्दों को लेकर वो रहेंगे। विश्वनाथ जी को गलियों से कॉरिडोर के रूप में लाए हैं और रोपवे लाया है। सारे 3-3, 4-4 स्टेशन बनाने जा रहे हैं। चौराहों को विस्तारीकरण करने जा रहे हैं। पांडेपुर हो, शहर, पूरा शहर बड़ा करने जा रहे हैं। जब शहर बड़ा कर देंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ फिर अंदर शहर में मेट्रो की ज़रूरत है क्या। तो शहर के बाहर जो योजनाएं बनेंगी फिर ली जाएगी। शहर के अंदर जब चौड़ीकरण कर देंगे तो फिर जब पूरा मार्केट ही बढ़ा देंगे तो अंदर मेट्रो की ज़रूरत क्या है। तीर्थ स्थल से पर्यटन स्थल बना दिए। विश्वनाथ मंदिर को तीर्थ स्थल था, पर्यटन स्थल उसको बना दिए। अब वहाँ पे अगर मेरे जैसा भी आदमी जाएगा तो 300 रुपये पहले टिकट कटाए, उसके बाद दर्शन करेगा। प्रोटोकॉल। अरे बाप रे बाप, इस समय तो स्थिति ये हो गई है कि यहाँ के लोकल लोग तो दर्शन करना भूल गए जैसे बाबा का। ये स्थिति हो गई है। एकदम पूरा का पूरा माहौल केवल जो है, अब कहना नहीं चाहिए, शुद्ध शब्दों में कहिए तो बनियागिरी, एकदम बनियागिरी वाली व्यवस्था पूरे देश में चला दी गई है। अरे कोई आप रोजगार दो, कोई ऐसी व्यवस्था दो, सड़क खाने को देगा। सड़क मूलभूत सुविधाओं में, पर्यटन और पर्यटन से ही विकास होता है। सारे मुद्दे ध्वस्त हैं लोगों के, पर्यटन से ही विकास हुआ है। कौन सा ऐसा रोजगार है जो जनता को नहीं मिला है? होटल स्टे होने वाला है, पूरा बनारस होटल का हब होने वाला है। माला है, फूल है, मंडी है, ट्रांसपोर्टिंग है, सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं। बनारसी साड़ी का सबसे बढ़िया उद्योग चलने वाला है। जब बाहर से पर्यटन आएंगे तब ना लेंगे। बनारसी साड़ी का उद्योग कौन देगा? सरकार ने सभी सुविधाओं को डायरेक्ट जनता तक लेके आई है और जनता को विकास समझ में आ रहा है और उसका रिजल्ट देगी सरकार। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से सोच क्या रहे हैं? बनारस किसको वोट कर रहा है इस बार? जो है सो तो देंगे ही, जो है उसको देंगे ही, लेकिन हाँ देखिए, नेता लड़ रहे हैं, उनके साथ हैं आप? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन कुछ नीतियों में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, क्योंकि विकास करिए लेकिन पेट पर लात मार के विकास नहीं होना चाहिए। पेट पर लात मार के विकास मत करिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। पेट पर लात मार के विकास मत करिए, इसका क्या मतलब? बस वही जो मैंने कहा उसको उन्होंने बिल्कुल खुल करके कह दिया, बिल्कुल खुल करके कह दिया कि पेट पर लात मार के विकास नहीं होता। आप करिए, हम भी आपके जो है मुरीद हैं। काशी डेवलप कर रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है, अरे सीधे आप विरोध कहीं दिखाई पड़ रहा है? किसी की हिम्मत है विरोध करने की? मैंने बहुत लोगों को देखा है। आज 65 साल की उम्र में हम लोग इंदिरा गांधी का भी शासनकाल देखे हैं, इमरजेंसी भी देखा गया है, लेकिन विरोध होता था लोकतांत्रिक ढंग से। आज हिम्मत नहीं है कि मेरे जैसा आदमी भी लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर दे, तुरंत जेल के शिकंजों में बंद कर दिया जाएगा। अगर आप इनके विचार से सहमत हैं तो रहिए, नहीं तो ईडी, पीडी, सीडी, मीडी क्या ठीक है। ईडी वाला काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, चोर तो जाएंगे। देखिए भाई, मर्यादित भाषा, हाँ मर्यादित भाषा। ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो है आधार है वो खत्म किया है। कांग्रेस जो की थी अब भोग रही है। शुरुआत किसने की थी? ईडी और सारी परियोजनाओं का व्यवस्था का उपयोग समाज में वही लाए हैं सबसे पहले प्रचलन में। अब उनको बुरा लग रहा है। चीज़ें जब चोरी जब किए हैं तो फिर झेलेगा कौन? 10 साल कंटिन्यूअस सरकार आई है तो अब जो चीज़ें खुल रही हैं तो उन्हीं के सामने है। अरविंद केजरीवाल जी यहीं से धरना शुरू किए थे काशी से, और अपने से स्वयं से वीडियो चल रहा है कि हम भी चोर रहेंगे तो हम भी जेल जाएंगे। तो चोरी पकड़ी जा रही है तो जनता को बुरा क्यों लग रहा है? बीजेपी के गंगा चोरी करने का मौका क्या कह रहे हैं आप? क्या बीजेपी के वॉशिंग मशीन में सब दूध के धुले हो जाते हैं। आप उनको देख लीजिए, जो भी सरकार से जुड़े हैं, जो भी वॉशिंग मशीन की बात की है ना, जो भी सरकार से जुड़े हैं उनके बाद उनकी कोई भी योजना बताइए, बड़े चेहरे बताइए जो जिनके खिलाफ एक भी कोई आरोप उसके बाद लगा हो। मैं तो ईडी का समर्थन कर रहा हूँ। सही बात है, काला धन आ गया क्या वापस? काला धन प्रत्याशी के तौर पर, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अजय राय मैदान में आ चुके हैं। चुनाव लड़ेंगे, काशी से वो चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन लड़ा रही है। लेकिन माननीय मोदी जी
काशी प्रधानमंत्री देने जाती है। बस ये सोच जनता काशी नहीं है। गंगा माई उनको यहाँ पैदा की है, गंगा माई उनको नहीं बुलाती है, गंगा माई पैदा करती है। बनारस के DLW में प्रधानमंत्री जी मन से घोषणा करके कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को 3 महीने में सुलझाएंगे। आज 6 साल बीत गया, भूल गए। सबका साथ सबका विकास करने वाला शिक्षा मित्र 10,000 लोग मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जू नहीं लग रही। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। अरे रुकिए, हम और लोगों से बातचीत करते हैं सीधे। इनका कहना है, आपका कहना है कि लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो वोट प्रतिशत होगा वो ज्यादा होगा, कम होगा, ये बता दीजिए। वोट प्रतिशत इस बार बढ़ेगा और 10 लाख मतों से जीतेंगे। आप कौन जीतेंगे 10 लाख? मोदी जी 10 लाख। असंभव इस बार तो असंभव है। पहले लग रहा चरम सीमा पर जब थे 2014 से बड़ा कोई चरम सीमा नहीं आएगा। 2014 से आप जो देख लीजिए कि जब जीते हैं इनका वोट चोर मौसेरे जनता जान लिया कितने लाख वोट से कौन जीत रहा है। अब ये तो अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन जीतेंगे जरूर, क्योंकि एक नेतृत्व क्षमता उनके अंदर है। अच्छा, तो पिछले बार से वोट प्रतिशत बढ़ेगा कि कम? बढ़ना है, बिल्कुल बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? बढ़ेगा वोट, बढ़ेगा। ऐसे में जनता जो है चुनावी अगर बात कर लें 2024 को लेकर, तो वो पूरी तरीके से तैयार है। साफ कहना है कि जो इनके हक की बात करेगा, जो इनके अधिकारों के लिए रहेगा, उनको इनका समर्थन होगा। ABP लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।